और आई लव मोहम्मद की आड़ में कट्टरपंथियों ने शहर शहर उन्मादी भीड़ जुटाई। मासूम बच्चों के हाथ में तख्तियां पकड़ाकर सिर तन से जुदा वाला पाठ पढ़ाया। इस जहरीली तालीम का असर अब स्कूलों में दिखाई दे रहा है, जहां नफरती गैंग की नई पौध मोहम्मद के नाम पर हिंदू छात्रों को टॉर्चर कर रही है। खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कट्टरपंथियों ने आई लव मोहम्मद के नारे को धर्म की चाशनी में लपेटकर शहर शहर उन्माद फैलाया। बरेली हो या काशीपुर, खाकी को डराया गया, सरकार को धमकाया गया, देश को आग लगाने का प्लान भी बनाया गया। हद तो तब हो गई जब कट्टरपंथियों ने अपनी इस उन्मादी साजिश में मासूम बच्चों को भी शामिल कर दिया। नफरती गैंग ने इन बच्चों के हाथ में धार्मिक तख्ती पकड़ाकर जहन में सांप्रदायिक जहर घोल दिया, जिसका शिकार हो रहे हैं ये मासूम बच्चे। ये स्कूल के बाहर छोटे बाल को भी बुलवाते हैं, आलम मोहम्मद अपना दबाव बनाते हैं। ये हिंदू बच्चा और उसका पूरा परिवार दहशत में है, क्योंकि कट्टरपंथियों की नई पौध उनकी जान की दुश्मन बन बैठी है। आरोप है कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाले हिंदू बच्चे को आई लव मोहम्मद बोलने पर मजबूर किया गया, डराया गया, धमकाया गया। जब हिंदू बच्चा नहीं माना तो उसे जमकर पीटा गया। मैं स्कूल से पेपर देकर निकल रहा था, घर आ रहा था, तो उन्होंने हमें छोटी मस्जिद के पास पकड़ा और बोलने लगे कि मुझे आई लव मोहम्मद बोल, रियान ने। तो उनके साथ 4-5 लड़के के भी थे, मुंह लपेट रखा था उन्होंने। तो मैंने नहीं बोला तो वे मेरे पे मार पिटाई करने लगे। फिर मैं आस पड़ोसी घर वालों ने बचाया था उनके। कट्टरपंथियों ने न जाने कितने ही उन्मादी तैयार कर दिए हैं, जो किताब छोड़कर नफरती हथियार उठा चुके हैं। सीएम योगी ने पहले ही इस साजिश पर चिंता जाहिर की थी। कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम। काशीपुर, बरेली और अब बागपत की ये घटनाएं बता रही हैं कि कट्टरपंथी लगातार कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, आम नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। ऐसे में जब प्रशासन इस नफरती गैंग की डेंटिंग पेंटिंग करती है तो तुष्टीकरण के सौदागर करा उठते हैं। ये वही इकरा हसन है जो बरेली के दंगाइयों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कैराना से 307 किलोमीटर का सफर तय करने पर अड़ी थी। लेकिन जब बागपत में शांति दूतों ने हिंदू छात्र की जान लेनी चाहिए तो इकरा हसन से 57 किलोमीटर का सफर भी तय नहीं हो पा रहा। नफरत से भरे बच्चों की करतूत पर इकरा हसन जैसी नेताओं की जुबान भले सिल गई हो, लेकिन सीएम योगी की वार्निंग लाउड एंड क्लियर है। अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। फिलहाल पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अब इंतजार है तो सिर्फ एक्शन का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।